MS एक्सेस की आज दूसरी क्लास। तो कल हमने जो अपना डाटाबेस बनाया था, देखो जब मैं ये बोलता हूँ कि हमने डाटाबेस बनाया था, इसका मतलब MS एक्सेस की फाइल बनाई थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि MS एक्सेस की फाइल को क्या बोलते हैं, डाटाबेस। तो कल हमने जो अपना डाटाबेस बनाया था वो किस नाम से बनाया था, ये रहा डेस्कटॉप पे, फर्स्ट प्रैक्टिकल। अब इसको ओपन करते हैं। जैसे ही ऑप्शन ओपन करोगे इसको, ऐसा दिखेगा ये। कल हमने क्या बनाया था, सिर्फ टेबल वन, इसीलिए यहाँ पे टेबल्स में सिर्फ ये टेबल वन शो कर रहा है। ठीक है, क्योंकि हमने कल एक ही टेबल बनाया था। ठीक है, और वो भी एम्प्टी है, खाली है, क्योंकि हमने सिर्फ डिजाइन व्यू से बाहरी डिजाइन, बाहरी स्ट्रक्चर बनाया था। तो अब इस टेबल को मेरे को अगर सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके टेबल्स में इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा। डबल क्लिक करते ही टेबल तुम्हारे सामने आ गया, जो तुमने कल टेबल बनाया था। ठीक है, अब कोई बताएगा मेरे को हम किस व्यू पे हैं फिलहाल। जो तुम्हारे सामने है स्क्रीन पे, ये कौन सा व्यू है, डाटा शीट व्यू। ठीक है, डाटा शीट व्यू किस लिए होता है, डाटा को एंटर करने के लिए, अपने टेबल में डाटा डालने के लिए। ठीक है, और अगर नहीं पता लगता किसी को, पहली बात तो अलग से ही पता लग जाता है कि हम डाटा शीट व्यू पे हैं, क्योंकि डाटा शीट व्यू में हमारा जो टेबल है वो एक्सेल की तरह शो हो जाता है हमको, और डाटा एंट्री के लिए दिखाता है। और नहीं भी पता लगता तो कहाँ से पता लगेगा, यहाँ स्टेटस बार में देखो नीचे डाटा शीट व्यू लिखा रहता है कि हम डाटा शीट व्यू पे हैं। तो डाटा शीट व्यू किस लिए था, डाटा को एंटर करने के लिए। और व्यू चेंज करना हो तो क्या था, होम टैब में व्यूज ग्रुप में व्यू में जैसे ही जाएंगे, यहाँ से हम डिजाइन व्यू कर सकते हैं। डिजाइन व्यू से हम क्या करते हैं, जो टेबल के कॉलम्स हैं उनका नाम देते हैं, और उनके अंदर हमको किस टाइप का डाटा जो है फिल करना है उसका डाटा टाइप बताते हैं। जैसे कल हमने 5 कॉलम लिए, स्टूडेंट आईडी ली हमने नंबर टाइप की, नेम लिया हमने टेक्स्ट टाइप का, ईमेल ली हाइपरलिंक टाइप की, सिटी ली टेक्स्ट टाइप का, और मोबाइल नंबर लिया नंबर टाइप का। ठीक है, ये पता है ना डाटा टाइप क्या है। अब जैसे मोबाइल का हमने नंबर क्यों लिया है, क्योंकि जो मोबाइल नंबर होता है वो 1 2 3 इस टाइप से होता है ना, तो वो क्या होते हैं, नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से, जैसे नेम है, नेम टेक्स्ट में होता है हमारा हमेशा ABCD में। ठीक है, तो उसी हिसाब से डाटा टाइप लेने हैं। अब फिर से डाटा एंट्री के लिए कहाँ पे चलेंगे हम, व्यू में गए और डाटा शीट व्यू। आज इसमें डाटा एंट्री करेंगे हम। ठीक है, अब एक बार नोट्स पे चलते हैं। आज हम यहां से शुरू करेंगे, डाटा एंटरिंग एंड एडिटिंग। टेबल के अंदर डाटा एंटर करना और उसको एडिट करना। तो सबसे पहले डाटा एंटरिंग के स्टेप्स देखो। कई बार एग्जाम में आता है कि MS एक्सेस के अंदर, टेबल के अंदर हम डाटा कैसे एंटर करते हैं। तो उसका पहला तो स्टेप है, पहले डिजाइन व्यू से टेबल बनाओ। ठीक है, क्योंकि MS एक्सेस के अंदर जो सारा जो हमारा डाटा है हम एंटर करते हैं वो टेबल की फॉर्म में रखते हैं। तो डाटा एंटर करने से पहले टेबल हमारे पास होना चाहिए। हम बना चुके हैं पहले। पहले डिजाइन व्यू से टेबल बनाओ, दूसरा उसके बाद डाटा शीट व्यू से टेबल में डाटा एंटर करो। ठीक है, अब चलते हैं इस पे। अब हम डाटा शीट व्यू पे हैं, तो स्टूडेंट आईडी डालते हैं सबसे पहले 1। स्टूडेंट आईडी यानी कि तुम रोल नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, 1 डाला, फिर टैब जैसे ही दबाओगे अगले में चला जाएगा। नेम लिख दिया मैंने सोनू, फिर टैब दबाओ, ईमेल इसकी लिख दी मैंने कुछ भी, abc@gmail.com। अब देखिए ये ब्लू में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ईमेल का जो डाटा टाइप लिया था वो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक हमेशा ब्लू में आता है, वो लिंक बना देता है। ठीक है, सिटी मैंने इसकी ले ली, मान लो जज्जर। मोबाइल नंबर ले लिया इसका 12345। ओ सॉरी, ओके। अब नेक्स्ट, 2 रोल नंबर, उसका नाम रख दिया हमने मोनू, ये कर दी DEF@gmail.com। और इसकी सिटी हमने ले ली JH8JR। इसका ये लिख दिया हमने 54321।
ठीक है, जैसे ही टैब दबाओगे अपने आप आ जाएगा। तीसरे नंबर पे ले लिया हमने टोनू, GHI shift@gmail.com। ये मैं जल्दी जल्दी बस कुछ भी डाटा बना रहा हूँ, तुम जो है अपना प्रैक्टिकल करोगे जो लैब में तो प्रॉपर करना। पांच स्टूडेंट्स का लेंगे बस। अब देखो, एक क्लास में दो नाम के भी तो हो सकते हैं, जैसे दूसरा सोनू आ गया ये, ठीक है, इसकी ईमेल आईडी अलग है क्योंकि ये तो और कोई है, वो सोनू नहीं है जो जिसका रोल नंबर 1 है, ये दूसरा सोनू है क्लास में। इसकी सिटी भिवानी, मोबाइल नंबर है 14567। एक लास्ट और स्टूडेंट ले लेते हैं हमारा जोनू। अब तुम कहोगे सर इसकी ईमेल आईडी तो आपने सोनू वाली लिख दी, सोनू की भी ABC थी, इसकी भी ABC। भाई सोनू और जोनू भाई भी तो हो सकते हैं, जैसे मीनाक्षी और रिंकू सिस्टर हैं तो दोनों का मोबाइल नंबर एक ही है, तो इसी तरह सोनू और जोनू जो है क्या है, भाई हैं और उनकी ईमेल आईडी सेम है, ठीक है। मोबाइल नंबर भी वही है जो सोनू का था, ठीक है। तो अब हमारा, जैसे ही तुम टेबल में डाटा डाल दो उसके बाद Ctrl+S जरूर दबाना है, नहीं तो आगे कोई भी काम नहीं होता है MS एक्सेस में। जो भी डाटा तुमने डाला वो सेव करना जरूरी है, तो Ctrl+S मैंने दबा दिया है, ये डाटा सेव हो गया। इसको बोलते हैं बेटा डाटा एंट्री। ऐसे हम डाटा क्या करते हैं, एंटर करते हैं अपना, ठीक है। अब चलते हैं नोट्स पे। अब डाटा एंट्रिंग हमने सीख ली, अब करते हैं डाटा एडिटिंग स्टेप्स। अब डाटा को एडिट करना, देखो दो चीज है यहाँ पे। अगर फील्ड नेम एडिट करने हैं तो डिजाइन व्यू सेलेक्ट करके फील्ड नेम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर तुमको टेबल का जो बाहरी स्ट्रक्चर है वो चेंज करना है तो वो चेंज कहाँ से होगा, जहां से हमने उसको बनाया था, डिजाइन व्यू से। भी डिजाइन व्यू से ही तो हम टेबल का जो है नेम वगैरह बनाते हैं ना, नेम वगैरह बनाते हैं ना, तो चेंज भी वहीं से होगा। लेकिन अगर जो हमने डाटा जो अंदर लिखा है वो चेंज करना है तो वो कहां से चेंज होगा, डाटा शीट व्यू से, ठीक है। तो जिस भी सेल का डाटा एडिट करना है उस सेल पे जाके सिंगल क्लिक करो और डाटा एडिट करो, ठीक है। अब एडिटिंग सीखते हैं। देखो अभी हम डाटा शीट व्यू पे हैं, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इसका व्यू चेंज करते हैं। देखो मेरे को मान लो ये स्टूडेंट आईडी लिखा हुआ है ना, इसको मेरे को करना है रोल, रोल लिखना है मुझे इसकी जगह, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अभी तो हम डाटा शीट व्यू पे हैं तो फील्ड नेम हम यहां से चेंज नहीं कर सकते, इसलिए व्यू पे जाएंगे, डिजाइन व्यू में गए और जो स्टूडेंट आईडी लिखा है इस पे गए, सिंगल क्लिक किया इस पे और इसको मैं नाम दे देता हूं अब कैप्स में करके रोल, ठीक है। क्या कर देना है, Ctrl+S। Ctrl+S तो हमेशा ही दबाना है, कुछ भी MS एक्सेस में एक सिंगल भी चेंज करोगे। अब चलो व्यू पे दोबारा, अब चलो डाटा शीट व्यू पे। अब देखो रोल आ गया ना यहाँ पे, तो फील्ड नेम तो हमने कहां से चेंज करी, कहां से, डिजाइन व्यू से। और अगर मेरे को कोई डाटा यहां से चेंज करना है मान लो, ठीक है, जैसे कि हम मान लेते हैं इस जोनू की जगह मेरे को क्या करना है, बोलू, ठीक है। तो यहीं से ऐसे ही जो भी तुमको चेंज करना हो, अगर डाटा चेंज करना है तो डाटा शीट व्यू से, ठीक है, और Ctrl+S, ठीक है। अब मेरा टेबल 1 तैयार है, मैंने इसमें डाटा एंट्री भी सीख ली और एडिटिंग भी सीख ली। अब चलते हैं नोट्स पे आगे। आगे क्या काम है हमारा आज का। अब एक टॉपिक आता है हमारा अपडेटिंग रिकॉर्ड्स, सेम वही जो अभी पढ़ा हमने। अपडेटिंग रिकॉर्ड्स इन MS, ओ सॉरी एक्सेस आएगा यहाँ पे, एक्सेल नहीं आएगा। MS एक्सेस मीन्स
टू ऐड डिलीट एडिट डाटा और फील्ड नेम्स ऑफ ए टेबल। ठीक है, या तो फील्ड नेम को जो है ऐड डिलीट एडिट करना, या फिर अंदर के डाटा को, ये इसी को अपडेट बोलते हैं हम। ठीक है, यानी अपडेट में हम दो चीजें कर सकते हैं। टेबल के जो फील्ड नेम है, फील्ड नेम यानी कि जो कॉलम्स के नेम है, उनको चेंज करने के लिए, उनको चेंज करने, फील्ड नेम को डिलीट करने या ऐड करने से हम करेंगे डिजाइन व्यू से। तुमको पता है बाहरी स्ट्रक्चर का कोई भी काम होगा टेबल का, वो किससे होगा? डिजाइन व्यू से। तो उसके लिए स्टेप्स वही हैं। उस टेबल को ओपन करो, ओपन दैट टेबल, गो टू डिजाइन व्यू, ऐड डिलीट एडिट फील्ड नेम। ये करके दिखाता हूं मैं पहले। जैसे अभी हम डाटा शीट व्यू पे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे को व्यू में गया, डिजाइन व्यू में गया। डिजाइन व्यू में क्यों गया मैं? मेरे को फील्ड नेम कोई चेंज करना है, या फिर कोई, देखो अगर डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? जैसे मोबाइल नंबर डिलीट करना है मेरे को, तो यहां से इसको सेलेक्ट करूंगा, ऐसे राइट क्लिक करूंगा, ठीक है, और इसको कर दूंगा डिलीट रोज। ठीक है, तो ये डिलीट हो जाएगी। ऐड करना है तो कैसे कर सकते हैं? नया मान लो कोई कॉलम ऐड करना है, तो यहीं पे मोबाइल नंबर से अगले पे आए, जैसे मेरे को लिखना है फादर्स नेम। फादर्स नेम का डाटा टाइप मैंने ले लिया टेक्स्ट। ठीक है, अब कंट्रोल एस दबाओ, फिर व्यू पे जाओ, फिर डाटा शीट व्यू पे जाओ। अब देखो फादर्स नेम का भी कॉलम यहाँ पे आ चुका है ना। तो फादर नेम हम यहां से सभी के डाल सकते हैं। ठीक है, सभी के अब यहां से एक एक करके ऐसे फादर नेम डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको दोबारा से डिलीट करना हो तो फादर्स नेम को या फिर किसी भी फील्ड को, तो फिर से व्यू में जाएंगे, डिजाइन व्यू में जाएंगे, फादर नेम को ऐसे सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, डिलीट रो, फिर यस, चला गया। कंट्रोल एस दबाओ, व्यू में जाओ, डाटा शीट व्यू में जाओ, हो गया वापस से वैसा ही। ठीक है, तो हमने क्या सीख लिया कि किसी फील्ड नेम को, किसी कॉलम नेम को कैसे एडिट करते हैं, या फिर कोई नया कॉलम कैसे ऐड करना है, या फिर कोई पुराना कॉलम कैसे डिलीट करना है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नोट्स पे। अब दूसरी चीज, टेबल के अंदर जो डाटा है उसको चेंज करना है, वो तुमने सीख ही लिया। मतलब कि डाटा को ऐड डिलीट एडिट करना, ये सब कहां से करेंगे हम? डाटा शीट व्यू से। ठीक है, ओपन दैट टेबल, ठीक है, वो टेबल खोल लो, गो टू डाटा शीट व्यू, ठीक है, ऐड डिलीट एडिट डाटा। ये तुमको पता ही है कि उस टेबल को खोल के, जैसे अभी टेबल खुला हुआ है, ठीक है, देखो टेबल को हम क्लोज भी कर सकते हैं। तुम कंफ्यूज मत हो ना कि मैं टेबल ओपन करने की बात क्या बोल रहा हूं, क्योंकि हम देखो जैसे ये टेबल है, टेबल 1 लिखा हुआ है, इस टेबल 1 पे जाओ, राइट क्लिक करो और क्लोज। जैसे ही क्लोज कर दोगे यहां से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो वापस लेके आना है तो क्या करना है? यहां पे जाके डबल क्लिक, आ गया। और अंदर का डाटा कैसे चेंज करोगे? जो भी डाटा चेंज करना है उस सेल पे जाओ और अपना चेंज करो ऐसे। ठीक है, तो एडिटिंग तुम्हारी होगी पूरी। ठीक है, तो अब चलते हैं नोट्स पे। अब देखो बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा हमारा वो है प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ठीक है, अब ये प्राइमरी की क्या होता है? एक चीज दिखाता हूं तुमको। ये तुम्हारा कोई टेबल है, ठीक है, ये टेबल है कोई भी तुम्हारा। तो देखो इस नेम जो कॉलम है इसमें भी दो सोनू आ गए, एक सोनू ये आ गया, एक सोनू ये आ गया। ठीक है, ईमेल आईडी कॉलम में भी हमारी एबीसी दो वैल्यू सेम होगी। सिटी में तो हमारी 3 वैल्यू सेम होगी, जर 3 जगह है। मोबाइल नंबर भी सोनू और बोलू भाई है तो सेम हो गया। तो सिर्फ एक ही कॉलम हमारे पास ऐसा है जिसमें की सारी वैल्यू अलग है, 1 2 3 4 5।
ठीक है, वो कौन सा कॉलम है, रोल नंबर, जिसमें कि सारी वैल्यू हर रिकॉर्ड के लिए अलग हैं, ठीक है, और ये कभी सेम भी नहीं हो सकती। तो बेटा ऐसा फील्ड देखो, प्राइमरी की इज ए फील्ड, या फिर ब्रैकेट में कॉलम लिख रखा है, ऑफ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड ईच रिकॉर्ड इन दैट टेबल, यानी कि जो अलग से पहचान कर दे एक रो की, ऐसा कॉलम क्या कहलाता है, प्राइमरी की, यानी कि वो कॉलम जिसके अंदर सारी वैल्यू अलग हैं, ठीक है। अब जैसे रोल नंबर है, रोल नंबर में सारी वैल्यू अलग है ना, 1 2 3 4 5, दो वैल्यू सेम हो ही नहीं सकती कभी भी। तो यहाँ पे जो रोल वाला जो कॉलम है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी की, यानी कि जो अलग से पहचान करने वाला की यानी चाबी, ठीक है। प्राइमरी की प्रोटेक्ट्स ए टेबल फ्रॉम क्रिएटिंग डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स। प्राइमरी की किस काम आती है, वो हमें डुप्लीकेट रिकॉर्ड ना बनाने के लिए फोर्स करती है। यानी कि अगर मैं यहां पे ये प्राइमरी की है, तो अगर मैं यहां दोबारा से 5 अगर लिखूंगा तो वो मेरे को बता देगी कि 5 रोल नंबर तो तुमने पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो प्राइमरी की एक टेबल का वो कॉलम है जिसमें कि हर वैल्यू अलग है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो प्राइमरी की कैसे बनाते हैं, डाटा शीट व्यू पे हैं अभी हम, ठीक है। व्यू में गए, डिजाइन व्यू में गए, और देखो जो चाबी है पहले से लगी हुई है, इस चाबी का मतलब है की, देखो साइड में, ठीक है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या कर लेता है, जो पहला कॉलम होता है ना, पहला कॉलम, उसको प्राइमरी की अपने आप बना देता है ये, ठीक है। उसमें ये देख के कि भाई इस कॉलम में तो सारी जो वैल्यू है वो अलग है, उसको अपने आप जो है की लगा देता है, की यानी कि ये प्राइमरी की बन गया। इसके ऊपर जाओगे जब भी लिखा भी आएगा, दिस फील्ड इज अ पार्ट ऑफ टेबल्स प्राइमरी की, ठीक है। अब वापस से चलते हैं डाटा शीट व्यू में, अब चलते हैं नोट्स पे। देखो लिखा भी हुआ है, ऐसा फील्ड जिसमें हर रिकॉर्ड के लिए अलग वैल्यू हो प्राइमरी की होता है, ठीक है। अब जैसे ये हमने एक टेबल बनाया हुआ है, जो मैंने अभी तुम्हारे सामने बनाया है, तो इसमें प्राइमरी क्या हो गया, रोल 1 2 3 4 5। बाकी कोई भी कॉलम प्राइमरी की नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉलम नहीं है जिसमें कि सारी वैल्यू अलग है, किसी न किसी में दोबारा वैल्यू जरूर आ गई है, ठीक है। यहां पर रोल नाम का फील्ड ही एक ऐसा है जिसमें हर रिकॉर्ड के लिए अलग वैल्यू है, इसलिए रोल फील्ड प्राइमरी की है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही प्राइमरी की तक। एक फिलिंदा ब्लैंक्स और समझा देता हूं लास्ट में, ये नोट वाला जो पॉइंट है इतना लिख लेना यहां तक, बस फॉरेन की मत लिखना, कल करवाऊंगा। रो इन ए टेबल रिप्रेजेंट रिलेशनशिप अमंग सेट ऑफ वैल्यूज एज कॉलम हैज ओनली सिंगल सेट ऑफ वैल्यू। देखो अगर हम किसी कॉलम की बात करें, जैसे इस टेबल पे ध्यान दो तुम, जैसे ये नेम वाला कॉलम है, इसमें क्या है, सभी नेम हो गए, सब एक ही टाइप की वैल्यू है, यानी कि सिर्फ नेम है, ठीक है। अगर हम सिटी की बात करें, इसमें भी सिर्फ एक ही टाइप की वैल्यू है, सभी सिटी हैं। लेकिन अगर हम किसी रो पे जाएं, तो रो में तो सारा डाटा होता है, रो में रोल नंबर भी हो गया, नेम भी हो गया, उसका ईमेल भी हो गया, सिटी भी होगी, मोबाइल नंबर भी। तो रो एक ऐसी चीज है जो कि सभी कॉलम्स के बीच में रिलेशनशिप बनाती है, संबंध बनाती है। भाई कॉलम तो बना ही नहीं सकता ना, क्योंकि एक कॉलम के अंदर तो सिर्फ उसी कॉलम का डाटा है, ठीक है। जैसे इस नेम कॉलम के अंदर क्या है, सिर्फ नेम्स हैं। लेकिन अगर हम किसी रो की बात करें तो उसके अंदर तो पूरा रिकॉर्ड है किसी स्टूडेंट का, उसका रोल नंबर भी, नाम भी, ईमेल भी, जज्जर भी, और मोबाइल नंबर भी। तो फिल इन द ब्लैंक्स आता है कई बार कि जो है सभी वैल्यूज के बीच में संबंध कौन सी चीज बनाती है, वो रो होता है, ठीक है। कॉलम नहीं होता, रो संबंध बनाती है सभी रिकॉर्ड्स के बीच में, ठीक है। तो आज के लिए बेटा इतना ही, कल खत्म कर देंगे इस यूनिट को। लास्ट चीज बची है फॉरेन की एंड अल्टरनेट की। ओके, थैंक यू।